हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9 का एक अरेंजमेंट लेक्चर ये है मैथ्स। इसमें मैथ्स की क्लास आपकी चलेगी। किसी कारणवश आज मैम उपस्थित नहीं है तो आपकी आज मैथ्स की क्लास होगी। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। एंड शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है कोई भी काम तब तक ही असंभव सा लगता है जब तक कि उसे हम कर नहीं लेते हैं। जी हाँ, कोई भी काम आपको तब तक इम्पॉसिबल लगेगा जब तक आप उस पे पार्टिसिपेट नहीं करते हो। आप उस पे बिल्कुल एक बार उस खुद से आप उस चीज को नहीं कर रहे हो। खुद से करोगे तो आपको पता लगेगा कि इस क्वेश्चन में या जो भी काम आपको दिया उसमें कितनी कठिनाइयां हैं। काफी कुछ इससे सीखेंगे आप, है ना। काफी कुछ चीजें आप सीख भी सकते हैं इससे। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। और अपने अंदर मतलब एक एटीट्यूड रखना चाहिए कि आई कैन डू इट। हम हर चीज कर सकते हैं। ये नहीं कि मुझसे काम नहीं हो पाएगा, मुझसे क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। तो जब आप उसमें करोगे तभी तो आपको पता लगेगा उसके लेवल क्या है, उस क्वेश्चन का लेवल क्या है, उस काम का लेवल क्या है। मैं क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ, सारे कामों की बात भी कर रहा हूँ। कोई भी डेली नीड से वर्क आपको दे दे कि ये काम करके लाओ, तो ऐसे नहीं आप किसी दूसरे पे डिपेंडेंट हो रखे हैं कि नहीं भाई ये करेगा तो मैं करूंगा। नहीं, आपको खुद से करना है। ठीक है, खुद पे डिपेंडेंट होना है। तो चलिए फिलहाल पहला क्वेश्चन, अ कॉर्न कॉब शेप्ड समवट लाइक अ कोन। एक मकई का भुट्टा जिसका आकार कुछ कुछ शंकु जैसा है, हैज द रेडियस ऑफ इट्स ब्रॉडेस्ट एंड 2.1 सेंटीमीटर। इसके सबसे चौड़े सिरे की त्रिज्या, जो सबसे चौड़ा त्रिज्या यानी सबसे चौड़े की सिरे की त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर है। एंड लेंथ हैज 20 सेंटीमीटर, और उसकी लंबाई या ऊंचाई जो भी आप बोलो 20 सेंटीमीटर है। यदि भुट्टे की प्रत्येक 1 सेंटीमीटर स्क्वायर सतह पर औसतन 4 दाने हो, ठीक है, यानी इफ ईच 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ द सरफेस ऑफ द कॉप कैरीज एन एवरेज ऑफ 4 ग्रेन्स, यानी कि हम मान लेते हैं ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया है, तो ऑन एवरेज इस पे 4 दाने आपके आ रहे हैं। ठीक है, हम मान लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 ये। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कह रहे हैं, इसमें 4 दाने हैं एवरेज। कहीं कहीं 4.5 दाने होंगे, कहीं 4.5 दाने होंगे। तो एवरेज 4 दाने का कहीं 5 भी हैं, बट 4 तो हर जगह है ना। कहीं ऐसा है 2 3 आधा दाना आ रहा है। ठीक है, आधा आ रहा है। तो ऐसे 4 है सब मिला के, ऑन एवरेज 4 दाने बोल रहे हैं। तो बोल रहा है कि हाउ मेनी ग्रेन्स वुड यू फाइंड ऑन द एंटायर कॉप। तो ज्ञात कीजिए कि पूरे भुट्टे पर आपको कितने दाने मिलेंगे। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कॉपी करें और करेंगे इसको एक बार। गिवन है अ कॉप समवट रेडियस ऑफ, ठीक है, रेडियस जो हमको दे रखा है 2.1 सेंटीमीटर, एंड लेंथ जो है, हाइट या लेंथ जो है वो आपको दे रखी है 20 सेंटीमीटर, या हाइट, हाइट भी आप इसको बोल सकते हैं। तो एक बार बताएं, जो ये ग्रेन है बच्चों, जो ये इस मकई के दाने हैं, ये कौन से एरिया में है इसके, ये इसके, ये एरिया क्या बोलोगे आप इसको, कर्व सरफेस एरिया बोलोगे कि टोटल सरफेस एरिया बोलोगे। ये सर इसके कर्व सरफेस एरिया में दाने यहाँ पे मौजूद हैं। तो दैट मीन्स मेरे को इसका क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया निकालना होगा। ऑब्वियस सी बात है, कोई दिक्कत इसमें अब तक। कर्व सरफेस एरिया ही निकालूंगा, है ना। सोचो क्या निकालेंगे। कर्व सरफेस एरिया ही निकालेंगे ना। तो कर्व सरफेस एरिया हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे आप इसके लिए। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, पाई आर एल होता है। तो पाई आर एल तो यानी कि नंबर ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पे, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पे 4 ग्रेन्स है एवरेज। ये भी इसमें कि टोटल नंबर ऑफ ग्रेन्स कितने हैं वो हमें निकालने। तो टोटल नंबर ऑफ ग्रेन्स होंगे आपके, टोटल कर्व सरफेस एरिया उसका कितना है। तो उसके लिए मेरे को पाई आर एल होता है, यानी स्लांट हाइट भी चाहिए। तो एल इक्वल्स होता है बच्चों अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अंडर रूट एच इज 20 का स्क्वायर प्लस 2.1 का स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर तो आपको पता है क्या होता है 400, और 21 का स्क्वायर आपका होता है 441। तो ये जाएगा 4.41, क्योंकि 22.1 इंटू 2.1 है तो 0.2 के बाद है, तो यहाँ भी 2 के बाद लगाएंगे। तो ये जाएगा 404, ये जाएगा 404.41। 404.41
404.41। तो आप यहाँ पे देख लेंगे, दो दो के पेयर आप बना देंगे, तो 2 2 ज़ा 4 0, तो 0 आ गया। पॉइंट लगाएंगे 41, तो यहाँ पे अगेन मेरे को 0 से ऐड करना पड़ेगा, तो 401 जा 401, ठीक है। फिर से हो जाएगा 402 और 20 402 1 जा, तो ये 420, ये भी छोटा हो जाएगा, तो 420.10 हम इसको मान लेते हैं। तो स्लांट हाइट जो मेरी आ गई वो आ गई 20.10 सेंटीमीटर अप्रोक्स। कोई दिक्कत इसमें? स्लांट हाइट आ गई 20.10 सेंटीमीटर अप्रोक्स। समझ में आया? पॉइंट के बाद हमने केवल 2 ही डिजिट यहाँ पे ली, ठीक है। पॉइंट के बाद हमने क्या किया, केवल 2 ही डिजिट हमने पॉइंट के बाद यहाँ पे ली है। चलिए अब निकालें जरा, पाई आर एल निकाले तो ईजी है, ठीक है। तो देयरफॉर कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉब या कॉन भुट्टा पाई आर एल होगा 22/7 to 20.10 आर। रेडियस कितना है आपका 2.1, ठीक है। तो आप इसको क्या कर देंगे, आप अगर घबराते हैं इसको ऐसे कर दो, क्योंकि घबराने की जरूरत आपको है, ठीक है। अब यहाँ पे आप 7 जा 7 7 से 21 बहुत आराम से यहाँ पे आप इसको कट कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ कट हो रहा है 2010 है, एक 0 से आप एक 0 ये कट कर दो, और कुछ नहीं है। तो हमारे पास जो बचा 22 इंटू 3 इंटू 201/100, 22 3 जा 66 इंटू 201। या मैं सॉरी 201 इंटू 66 कर 6 in 6 0 6 हो जा 12, तो 132 सॉरी 100। तो देयरफॉर जो कर्व सरफेस आपका आएगा 132.66 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया इतना है, हमें तो नंबर ऑफ ग्रेन्स निकालें, टोटल नंबर ऑफ ग्रेन्स। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में एवरेज 4 दाने हैं, 4 ग्रेन्स हैं। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ ग्रेन्स कितने हो जाएंगे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो 132.66 इंटू 4 आप करोगे, तो ये आएगा 4 6 जा 24, 2 कैरी 4 6 जा 24, 25 26, 2 कैरी 4 2 जा 8 9 10, 1 कैरी 4 3 12 13, 1 कैरी 4 530 530.64, यानी कि 531 अप्रॉक्स पूरे टोटल नंबर ऑफ गेम कितने होंगे 531 दाने बच्चों इसके अंदर होंगे, अप्रॉक्स 531 नंबर ऑफ ग्रेन्स आपके इसमें, ठीक है। चलिए, क्योंकि मैंने आपको सब कुछ पढ़ा दिया है ना। ज्यादा से ज्यादा एक चैप्टर आपका रहता है स्टैटिस्टिक, मेरे ख्याल से, है ना, वो भी आपका हो जाएगा 9th क्लास में। तो चलिए आपको मैं रीजन यहाँ करा ही रहा हूँ, तो एक क्वेश्चन और देता हूँ। शो दैट, है ना, आपको शो करना है, शो दैट द डायगोनल ऑफ स्क्वायर, जो आपके स्क्वायर के डायगोनल होंगे, डायगोनल आर इक्वल एंड bisects each other at right angle।
चलो इस क्वेश्चन में देखेंगे, एक मैं स्क्वायर बना देता हूँ और इसके डायगोनल्स भी बना देते हैं। ए बी सी डी, और ये क्या बोला, शो दैट द डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। तो गिवन देखते हैं, गिवन लिखते हैं पहले क्या है, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए कि स्क्वायर की सारी साइड्स बराबर होती हैं, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। फिर आपको बोला गया कि आपको शो करना है कि डायगोनल ऑफ स्क्वायर इक्वल है, तो शो क्या करना है, प्रूव क्या करना है, डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, यानी कि AC जो है BD के बराबर आपको दिखाना है, आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट भी कर रहे हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है कि जो आपका यहाँ पे AO है वो उसके बराबर है और OD है वो इसके बराबर है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो सर AO है वो OC के बराबर है और जो OB है वो आपका OB के बराबर है। ठीक है सर, और ये 90 डिग्री भी है, तो 90 डिग्री भी इनको प्रूव करना है, बाइसेक्ट एक राइट एंगल, तो AOB एंगल AOB 90 डिग्री, D is equals to angle COD is equals to angle BOC is equals to angle AOB is equals to 90 डिग्री, हमको बताना। तो प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। तो मेरे को AC और BD को इक्वल प्रूफ करना है, तो AC में देखूंगा, AC कहाँ आ रहा है, AC इस वाले ट्रायंगल में दिख रहा है आपको, AC मेरे AC ये दिखा है यहाँ पे, और BD तो एक ट्रायंगल में ये ले लूंगा यहाँ पे, और दूसरा दिखा BD, तो BD मेरे को इस ट्रायंगल में दिख रहा है, तो एक ट्रायंगल में ये ले लूंगा। तो इन दो ट्रायंगल्स को यहाँ पे हम इन्वॉल्व करते हैं। तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADB, ठीक है, ADB हमने ले लिया। ये दो ट्रायंगल नहीं है, तो सबसे पहले जो है AB इज इक्वल्स टू BC होगा, ये तो इसी ट्रायंगल की बात है। तो AB ये वाला ट्रायंगल जो है AB इक्वल्स टू AD होगा, क्योंकि गिवन है ऑल साइड्स आर, ठीक है, AB स्क्वायर के साइड बराबर होती हैं। फिर ये हो गया, ये हमने इसके बराबर कर दिया। फिर ये BC जो है ये किसके बराबर कर सकते हैं सर, BC AB के बराबर, BC AD के बराबर भी हो सकता है भाई, है ना, BC भी तो AD के बराबर हो सकता है, बट हम इसको लिखेंगे नहीं क्योंकि हमने एक साइड इसको प्रूफ कर दिया। तो आप यहाँ देखें कि ये वाला एंगल, ठीक है, AB इक्वल्स टू BD या BC इक्वल्स टू, आप लिख दो इसको BC, एक मिनट है, हाँ, इसको AB ना करके आप कर दो BC, BC इक्वल्स टू AD। फिर आप देखो ये 90 डिग्री, इस वाले ट्रायंगल की बात अगर मैं करूं, ABD की बात करूं तो ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा, और इस वाले ट्रायंगल की बात करूं तो ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा। तो एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B ईच 90 डिग्री, और मैं बात करूं यहाँ पे ये वाला एंगल जो है आपका, और ये वाला एंगल जो है ये तो साइड, और ये AB दोनों पे आ रहा है, कॉमन है। तो आप देखें साइड एंगल, साइड से ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADB बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से क्या हो गए, इक्वल हो गए हैं। क्लियर, फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखो आप, जब ये हो गया तो अब इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड यानी ये वाली इस 90 डिग्री, ये 90 डिग्री के सामने ये वाला है और इधर 90 डिग्री सामने ये वाला है, तो ये भी इक्वल होंगी। तो AC इज इक्वल्स टू BD हो गया बाय CP CT। तो फर्स्ट चीज हमने प्रूफ यहाँ पे कर ली है, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, पहली चीज आपने यहाँ प्रूफ कर ली। नाउ अब आपको क्या करना है, अब आपको छोटे छोटे पार्ट्स जो है इनको बाइसेक्ट भी प्रूफ करना है। तो अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे आप इसके लिए, सोचो दिमाग में क्या ले सकते हो कि सर अब ना ये, अब हमें AO जो है OC के बराबर प्रूफ करना है। तो एक ट्रायंगल मैं ले लूंगा ये, एक ट्रायंगल ले लूंगा मैं ये, AO OC के बराबर प्रूफ करना है। तो आप यहाँ देखो कैसे प्रूफ होगा AO OC के बराबर। अभी AO OC एक ट्रायंगल मैं ये ले लेता हूँ, एक ट्रायंगल मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है, AOB और BOC।
ठीक है, ए ओ बी और बी ओ AOB और BOC। तो AOB एंड ट्रायंगल BOC। मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ आपको, मैंने पहले करा रखा है ना एक क्वेश्चन। तो आप यहाँ बोल सकते हैं कर सर कि जो AB है वो आपका BC के बराबर हो जाएगा, क्योंकि भाई गिवन है साइड ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। फिर सर ये AB जो है BC के बराबर हो जाएगा, ठीक है। फिर हम इसमें देख सकते हैं OB इक्वल्स टू OB कॉमन है, ठीक है जी। OB इसमें भी आ रहा है और ये भी आपने ले लिया। अब बचा ये वाला साइड, सर ये तो इसमें आ नहीं सकता, देख रहे हो। बट अब क्या ले सकते हैं हम इसमें, अगर इसमें तो हम ले नहीं सकते, AO और OC तो हम बराबर कर ही नहीं सकते ना, है बोला गया है स्क्वायर, ये तो हमें प्रूफ करके रखना है। तीसरा क्या है, कोई एंगल। अब ये आप देखो, तो दैट मीन्स अब आप यहाँ कुछ कर नहीं पा रहे हैं। आप बोलोगे कि भाई स्क्वायर की अपोजिट साइड्स पैरेलल भी तो होती हैं, तो सर ये वाला एंगल ना इसके इक्वल होना चाहिए। बट ये वाला एंगल इसके इक्वल होना चाहिए था अगर, तो मेरे को ट्रायंगल भी वही वाला लेना चाहिए था, समझ रहे हो। अब हमने गलती क्या की, आपने ट्रायंगल ये ले लिया सर, आपको ट्रायंगल ये नहीं लेना चाहिए था, आपको ये ट्रायंगल हमको नहीं लेना चाहिए था। तो आपको कौन सा ट्रायंगल लेना चाहिए था सर, हमें ये वाला ट्रायंगल लेना चाहिए था इसके अपोजिट। OC तो यहाँ भी आ रहा है, OC तो यहाँ भी आ रहा है। अब करो इसको कॉन्ग्रेंट। अब देखो क्या फटाफट कॉन्ग्रेंट होगा ये। सबसे पहले AOB और COD, AB इक्वल्स टू CD। फिर ये आपका गिवन हो गया। फिर सर अब सर AO OD OB, अब तो यहाँ कॉमन भी नहीं है कुछ, अब क्या लेंगे आप, अब बड़ी दिक्कत की बात है ये, है ना। AOB अभी तक तो आप बोल रहे थे, सारी चीजें आपको यहाँ पे कंफर्म करके हम दिखाएंगे, कोई डरने वाली बात नहीं है। जो गलत पे बात करें, इसका एंगल 1 मान लो, इसका एंगल 2 मान लो, एंगल 3 मान लो, इसका एंगल 4 मान लो। तो क्या मैं यहाँ ये नहीं बोल सकता कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, क्योंकि अब ये तो पैरेलल भी होती है ना साथ में, इक्वल के साथ साथ। तो ऑल्टरनेट इंटी, मैं बिल्कुल आपको आपके क्वेश्चन बिल्कुल पहले तमीज से करा रखा है, ठीक है, कैसे लाइन लिखनी है आपको पता है। तो सर ये भी आपके इक्वल हो गए। तो क्या कौन सी प्रॉपर्टी लग गई इसमें, एंगल साइड एंगल। तो देयरफॉर is congruent to triangle COD by एंगल साइड एंगल। इससे क्या रिजल्ट मिलेगा, इससे सर ये रिजल्ट मिलेगा कि आपके ये भी प्रूफ हो गया AO OC के बराबर, और OB जो है OD के बराबर भी आपका यहाँ प्रूफ हो। आई बात समझ में, कोई दिक्कत इसमें, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी है। अब यहाँ देखो एंगल AOB, मैं आपको ऐसी शॉर्ट बता रहा हूँ, एंगल AOB प्लस एंगल, आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया AOB प्लस एंगल AOD अगर मैं लूं, या फिर ये दो ट्राइंगल भी आपके इक्वल होंगे, ये दो एंगल इक्वल 90 डिग्री प्रूफ करना है ना आपको, ये दो इक्वल होंगे और इक्वल तो होंगे, वैसे वर्टिकली अपोजिट एंगल है। चलो हाँ, बताओ फटाफट कैसे करोगे इसको, ठीक है। अब मेरे को अगर ये, क्योंकि इससे तो कोई काम नहीं बन रहा है ना, मैंने दिमाग लगाया इससे काम, बट सर अगर इन दो को मैं ले लूं, इन दो को अगर मैं यहाँ पे ले लूं तो मेरा काम बन जाएगा। कैसे कैसे बनेगा मेरा काम, कि इनको हम लीनियर पेयर बना देंगे। तो इन दो ट्रायंगल को अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इसको आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करोगे। जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे तो इसको एंगल 5 एंगल 6 मान लो, एंगल 5 प्लस एंगल 6 आपका 180 डिग्री बना रहा है, और जहाँ पे दोनों आपके इक्वल भी होंगे तो आपका एक 90 डिग्री आ जाएगा। क्वेश्चन मैं कल कराऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। ये बहुत आपको रिवीजन चल रहा है, सब आपको करा रखा है, ये मत सोचो कि पहली बार करा रहा हूँ। रिवीजन चल रहा है क्वाड्रिलेटरल का, मैंने आपको बता दिया, मैं आपको फिर से बता देता हूँ क्या मैं यहाँ बोल रहा हूँ, देखो समझोगे। अब हमने देखा कि सर यहाँ पे ना दिक्कत क्या आ रही है कि ये दो एंगल्स को हमने ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, बट
उस कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने से ये एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं, ये प्रूफ हो गया। बट 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री बनता है, ये कैसे प्रूफ होगा? अब ऐसे इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको प्रूफ करने के लिए एक चीज हम यहाँ कर रहे हैं कि एक बार कर दो आप ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, इन दो ट्रायंगल को पकड़ो, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो। ठीक है, इन दो ट्रायंगल से हो नहीं, जो हमने भी प्रूफ किया उनसे नहीं हो पा रहा, उनसे कुछ बन ही नहीं पा रहा है। ठीक है, तो अब क्या देखें, उससे इससे इन दो को कॉन्ग्रुएंट करके क्या होगा, ये वाला एंगल, जैसे मान लो ये एंगल 5 है और ये एंगल 6 है, सीपी सीटी से इक्वल हो जाएंगे आपके, और मिलके दोनों रैखिक युग्म के कोण भी बना रहे हैं, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो एंगल 5 एंगल 6 की जगह मैं फिर से एंगल 5 रख दूंगा, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 5 हो जाएगा 180। तो यहाँ से एंगल 5 आ जाएगा 90 डिग्री। तो जब ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। इसके पीछे का रीजन क्या है वो आपको लिख के खुद देना है। ठीक है, ये सब आपको करा रखा है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।